हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ठीक है, सो आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग को और इजी एंड सिंपल बनाने के लिए और जीवन को सरल बनाने के लिए। ठीक है, कॉमर्स आसान है। एंड हम लोग इस वीडियो में कॉस्ट शीट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जो हमारी गाड़ी चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए और आगे की क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था। इस वीडियो से क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे, 14 और 15। ठीक है, तीन क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों में एक ही लॉजिक यूज़ हुआ है, उसको हम लोग देख लेंगे कौन से, उसको इसकी पूरी हमें बैंड बजानी है। तो मैन्युफैक्चर, ठीक है, मैन्युफैक्चर जो है मैन्युफैक्चर क्या करता है, ये जो एक इंसान है क्या क्या मैन्युफैक्चर करता है, स्टूल, चेयर और टेबल, तीन चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, स्टूल बनाता है, चेयर बनाता है, टेबल बनाता है। ठीक है, वेजेस जो है कुछ इस प्रकार हमें देख के रखा हुआ है कि मटेरियल जो देख के रखा है वो स्टूल के लिए 3 रुपये 6 पैसे, मतलब 60 पैसे, 3 रुपये 60, 3.6 रुपीज़। चेयर के लिए 6 रुपीज़ और टेबल के लिए 44 रुपीज़। मतलब ये पर ईच है ना, हमें यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेजेस देख के रखा है 4.8, 4 और 12 रुपये। प्रोडक्शन देख के रखा है 6,000 का प्रोडक्शन हुआ है स्टूल का, चेयर का 3,000 का प्रोडक्शन हुआ है और टेबल का 600 का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, इतनी चीज़ें देके रखिए। फैक्ट्री ओवरहेड 60,000। अब 60,000 फैक्ट्री ओवरहेड तो अपोर्शन करना पड़ेगा, इसमें तीनों में, चेयर में, स्टूल में, टेबल में, सब में अपोर्शन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोला होता तो हम इस फैक्ट्री ओवरहेड को लेबर के रेशियो में अपोर्शन कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन आगे कुछ बता रहा है कि हमें डिटरमाइन करना है वर्क कॉस्ट फॉर ईच टाइप ऑफ फर्नीचर आफ्टर एज्यूमिंग दैट। हमें क्या एज्यूम करना है, 1 टेबल इज इक्विवेलेंट टू 4 स्टूल। एक टेबल है 4 स्टूल के बराबर है और 2 चेयर जो है वो एक टेबल के बराबर है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेशन। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हमें इस वाले रेशियो का इस्तेमाल करना है। अब ये कैसे कैसे होगा उसको हम लोग अपना दिमाग को थोड़ा लगाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे कॉस्ट सेट। ठीक है, पर्टिकुलर स्टूल, चेयर, टेबल, 3 कॉलम बना लेंगे। ठीक है, यूनिट्स लिख लेंगे तीनों का, 6,000 यूनिट्स है, 3,000 और 600 यूनिट्स है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। फिर जो जो जानकारी भी पता है उसको हमें फॉर्मेट में पुट कर देना है। मटेरियल, ठीक है, 3.6 रुपीज़ के हिसाब से स्टूल के लिए है, और ये तुम्हारा चेयर के लिए और ये टेबल के लिए। ठीक है, तो चेयर 6,000, 6,000 को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 21,600। चेयर 3,000, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18,000। टेबल बनाया 600, 44 रुपये के हिसाब से इतना आ गया। वेजेस दे के रखा था 4.8, 4 और 12 रुपये। 4.8 स्टूल के लिए, 4 तुम्हारा चेयर के लिए और 12 रुपये टेबल के लिए। ठीक है, ये आ गया, इतना आ गया। इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। 50,400, 30,000 और 33,600 प्राइम कॉस्ट तक निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब फैक्ट्री ओवरहेड है 60,000। 60,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूल, चेयर और टेबल में। ठीक है, तो हमें अब निकालना पड़ेगा कि क्या रेशियो आएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या रेशियो आएगा। उस रेशियो को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है, वर्किंग नोट में हमें निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ रेशियो फॉर अपोर्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को अपोर्शन करने के लिए हमें एक रेशियो कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे आउटपुट। टेबल का 600 रुपये, मतलब 600 टेबल बना है। चेयर का 3,000 है और स्टूल बना है 6,000। ये क्वेश्चन से देख के लिख लिया हम। ठीक है, अब पहला रेशियो देख के रखा है कि 1 टेबल इज इक्विवेलेंट टू 4 स्टूल। समझो कि अगर एक टेबल यहाँ पर मैं रख दूँ, एक टेबल, तो उसके बराबर मेरे को 4 स्टूल रखना पड़ेगा। 4 स्टूल रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि एक स्टूल एक टेबल जो है 4 स्टूल के बराबर है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ ये 4 को अगर इधर लेके आए, इस 4 को इधर लेके आए तो 1/4 टेबल हो जाएगा स्टूल बराबर। अब तुमको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना है कि अगर एक टेबल बराबर 4 स्टूल है, ठीक है, तो टोटल स्टूल बना है 6,000, तो 6,000 स्टूल के बराबर कितना टेबल होगा, 6,000 स्टूल के बराबर कितना टेबल होगा। तो वो निकालने के लिए हम इसको 4 से भाग करेंगे। ठीक है, टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, स्टूल का जो भी अमाउंट होगा, जो भी उसका रेशियो क्या बोलते हैं इसको,
क्वांटिटी होगा उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। सिंपल सा फॉर्मेट यही है कि 6000 स्टूल टोटल बना है, ठीक है। इस 6000 4 स्टूल को मैं एक टेबल लिख सकता हूँ, तो 6000 स्टूल को मैं कितना टेबल लिखना पड़ेगा? तो 4 से भाग कर दो इस टोटल को 6000 को, तो 1500 टेबल आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे ध्यान से समझना, एक टेबल इक्वल टू 4 स्टूल। इसको मैं ऐसे बोल दूँ 4 स्टूल इक्वल टू एक टेबल, कोई समस्या तो नहीं होगी। 4 स्टूल इक्वल टू एक टेबल। अगर 4 की जगह 8 स्टूल हो जाए तो दो टेबल लगाना पड़ेगा। 4 की 12 स्टूल हो जाए तो 3 टेबल लगाना पड़ेगा। 4 की जगह 16 स्टूल हो जाए तो 4 टेबल लगाना पड़ेगा। और 4 पचे 20 अगर स्टूल एक जगह रख दी जाए तो उसके बगल में 5 टेबल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी टाइप से अगर टोटल 6000 स्टूल है तो उसके बराबर करने के लिए कितना टेबल रखना पड़ेगा? तो सिंपल 1:4 का रेशियो चल रहा है, इसको 4 से डिवाइड कर दो सिंपल। इधर ये 4 इधर है, इधर इधर लेके आओगे तो ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए 1/4 कर दो, ठीक है। तो टोटल 6000 है, 6000 को 1/4 करोगे तो 1500 आ जाएगा। कैसे करते हैं? 6000 को डिवाइड कर दो सिंपल 4 से, खत्म, 1500 आ गया। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 6000 स्टूल है, इस 6000 स्टूल को मैं 1500 टेबल बोल सकता हूँ। 6000 स्टूल बराबर 1500 टेबल, ठीक है। अब 1500 टेबल बोलूँ चाहे 6000 स्टूल बोलूँ, बात एक ही है, ठीक है। ये पहला में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा देखोगे, 2 चेयर जो है वो एक टेबल के बराबर है। 2 चेयर जो है वो एक टेबल के बराबर है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। 2 चेयर आर इक्विवेलेंट टू 1 टेबल। मतलब कि 2 चेयर इधर रखूँगा तो इधर एक टेबल रखना पड़ेगा। 2 जगह की जगह मैं 4 टेबल रखता हूँ, मतलब 4 चेयर 4 कुर्सी लगाता हूँ तो इधर 2 टेबल लगाना पड़ेगा। 6 चेयर लगाता हूँ तो 3 टेबल। समझ रहे हो ना? रेशियो 2:1 का, डबल का चल रहा है कि भाई 2 पतले-पतले इंसान है तो 1 मोटा इंसान है। ऐसे फिर 4 पतले-पतले इंसान हो जाए तो 2 मोटा इंसान आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पे समझनी है। तो टोटल चेयर बना है 3000। 3000 चेयर बना है ना? तो 3000 चेयर के लिए मुझे कितना टेबल उसके सामने लाना पड़ेगा? 1500 टेबल, क्योंकि आधा चल रहा है। 2 चेयर के लिए 1 टेबल, ठीक है। तो 3000 चेयर के लिए कितना? 1500 टेबल। तो आधा चेयर को क्या कर लोगे? टेबल में बनाने के लिए 1/2 कर लोगे, आधा कर लोगे, ठीक है। तो 3000 चेयर को मैं 1500 टेबल लिख सकता हूँ, ठीक है। 1500 टेबल लिख सकते हैं क्योंकि आधा होगा। एक टेबल के बराबर 2 चेयर हो रहा है, या ऐसे बोल 2 चेयर के बराबर 1 टेबल, तो 3000 चेयर के बराबर उसका आधा हो जाएगा। आधा हो रहा है ना, 2 के आधा 1 है, 3000 का आधा 1500 टेबल हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब जो टेबल है वो बना है 600, टेबल बना है 600, तो इसको कुछ नहीं करना है। टेबल 600 बना है, चेयर बना है 3000, ठीक। चेयर बना है 3000, तो इस 3000 को मैं 1500 टेबल लिख सकता हूँ। इस 3000 चेयर को मैं 1500 टेबल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। यहाँ भी मैंने कन्वर्ट किया है। तो इस 3000 टेबल को, इस 3000 चेयर को मैं लिखूँगा 1500 टेबल, और इस 6000 स्टूल को मैं लिखूँगा 1500 टेबल, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने टेबल के रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इन दोनों को, चेयर और स्टूल को, मैं टेबल में कन्वर्ट कर लिया। तो रेशियो बनाएंगे, स्टूल रेशियो चेयर रेशियो टेबल, यही था। स्टूल रेशियो चेयर रेशियो टेबल, ठीक है। सबसे पहले स्टूल, फिर चेयर, फिर टेबल। तो स्टूल को मैं लिखूँगा 1500 रेशियो, चेयर को लिखूँगा 3000 नहीं लिखूँगा, 1500 लिखूँगा, और टेबल को 600 लिखूँगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो अगर उड़ा दें तो 15 6 15 15 और 6 बचेगा, तो 15 15 6 लिख दिया। अब इसको फर्दर डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 5:5:2 में आ जाएगा, ठीक है। 5:5:2 आ जाएगा, समझ रहे हो। और इसी 5:5:2 में हमें इस फैक्ट्री ओवरहेड को एलोकेट करना है। इसको फिर से एक बार देखना, इजीली समझ में आ जाएगा। 4 स्टूल बराबर अगर 1 टेबल है तो 6000 स्टूल बराबर कितना टेबल होगा? तो इसको 4 से डिवाइड कर लेना, 1500 टेबल आ गया। उससे 2 चेयर बराबर 1 टेबल है, तो 3000 चेयर बराबर कितना टेबल होगा? 1500 आधा हो जाएगा, सिंपल।
तो बस सबको टेबल के रेशियो में टेबल में ही कन्वर्ट कर लो सबको। फिर इसको हम क्या करेंगे, 5 5 10 और 2 12, 5 5 10 और 2 12 सबको जोड़ लेंगे रेशियो को। 60,000 को डिवाइड करेंगे 12 पार्ट में, 12 भाग में। 12 भाग में से 5 भाग होगा स्टूल के लिए, 5 भाग होगा चेयर के लिए और 2 भाग होगा टेबल के लिए। ठीक है, इसको फिर सिंपल डिवाइड करके और इसमें रख के इसको जोड़ देंगे, वर्क कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखोगे तो 14 में भी सेम वही काम किया गया है। टेबल फैन, सीलिंग फैन और कूलर, 3 चीज़ें बन रही हैं। टेबल फैन, सीलिंग फैन और टेबल फैन टेबल पे रखने वाला, सीलिंग फैन दीवार पे ऊपर लटकने वाला, छत पे लटकने वाला, और कूलर तो जानते ही हो। ठीक है, यूनिट दे के रखा है, 250 यूनिट बना है टेबल फैन का, 125 यूनिट बना है सीलिंग फैन का, और कूलर का बना है 25 यूनिट। ठीक है, अब मटेरियल 20 रुपये, 25 रुपये और 125 रुपये, तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर करके ये लिख लेंगे। लेबर 40 60 और 120, 40 60 और 120 इससे मल्टीप्लाई कर करके लिख लेंगे। यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट आने के बाद फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड को हमें एलोकेट करना है किस रेशियो में वो तो नहीं पता। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सबको हमें एलोकेट करना है। फर्दर एक रेशियो देकर रखा है बुक में, उस रेशियो के हिसाब से उस रेशियो को मैं दिखाता हूँ। ठीक है, वहाँ ध्यान से देखोगे तो लिखा है फाइंड आउट द ओवरहेड एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ 1 सीलिंग फैन इज इक्विवेलेंट टू 2 टेबल फैन। एक सीलिंग फैन जो है वो 2 टेबल फैन के बराबर है, एंड 1 रूम कूलर जो है इज इक्विवेलेंट टू 5 टेबल फैन। ठीक है, एक रूम कूलर जो है वो 5 टेबल फैन के बराबर है। अब इसको मैं यहाँ विस्तार से समझाते हैं। यहाँ तक प्राइम कॉस्ट निकाल के छोड़ दोगे। ठीक है, आगे कैसे बनाना है उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। रेशियो तो निकालना पड़ेगा ना ओवरहेड को एलोकेट करने के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ रेशियो फॉर ओवरहेड अपोर्शन। प्रोडक्शन देखा है कूलर का 25, सीलिंग फैन का 125 और टेबल फैन का 250। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ें देख के रखी हैं। अब साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि एक कूलर जो है, यहाँ देखो जो सबसे कम किसका प्रोडक्शन है, कूलर का, तो सबको सोचो कूलर में हम बदल लेंगे। जिसका कम प्रोडक्शन होता है ना उसी में बदलने की कोशिश करो तो ज़्यादा सिंपल रहता है वो चीज़ें। बाकी तो बदला किसी में जाएगा और बन किसी में जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक जो कूलर है वो 5 टेबल फैन के बराबर है, ये डायरेक्टली दे के रखा है। या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 5 टेबल फैन एक कूलर के बराबर है। 5 वो टेबल फैन मेरे को एक जगह रखना पड़ेगा तब वो एक कूलर के बराबर हवा देगा। एक कूलर है तो मार रहा है पूरा फुल स्पीड से, एक कूलर फुल स्पीड से हवा दे रहा है, तो 5 टेबल फैन अगर एक साथ लगेंगे ना तब उसका मुकाबला कर पाएंगे। समझे, तो 5 टेबल फैन लगाना पड़ेगा तो एक कूलर आएगा। और टेबल फैन बना है 250, तो 250 टेबल फैन लगाने की जगह मैं कितना कूलर लगा दूं कि बराबर हवा देगा। समझ रहे हो बात को, एक 5 टेबल फैन लगा रहा हूँ तो उसके बदले में एक कूलर लगाना पड़ रहा है। तो 250 टेबल फैन अगर बना है तो 250 टेबल फैन की जगह मैं कितनी कूलर रख दूँ कि बराबर हवा देगा। तो ये देखो इसका सिंपल से निकालने का तरीका है, 5 इधर है ना, 5 इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा। देखो ये टेबल फैन बराबर क्या हो जाएगा, ये टेबल फैन बराबर कूलर को डिवाइड कर देगा 5 से, इधर आके 1/5 हो जाएगा। 250 टेबल फैन बना है। ठीक है, बना है। इस 250 टेबल फैन के जगह पे मैं कितना कूलर रख दूं, तो इस 250 को मैं 5 से डिवाइड कर लूँगा। जो 250 है इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 250 टेबल फैन की जगह में मेरे को 50 कूलर रखना पड़ेगा। ठीक है, समझो 5 टेबल फैन रख रहा हूँ तो एक कूलर। ठीक है ना, और टोटल बना है 250 टेबल फैन। ठीक है, तो 250 टेबल फैन की जगह मेरे को कितना 50 कूलर रखना पड़ेगा। तो सिंपल इधर आके इसको डिवाइड कर दो, टेबल फैन में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि कूलर में कन्वर्ट करने के लिए, टेबल फैन को कूलर में कन्वर्ट करने के लिए 5 से डिवाइड कर दो। तो टोटल जो टेबल फैन बना है 250 उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो कूलर में कन्वर्ट हो जाएगा, 50 कूलर उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया, ये पहला लाइन इसको लिख के रहा है, बहुत काम की चीज़ है। अब आगे बोला है कि एक सीलिंग फैन 2 टेबल फैन के बराबर है। एक सीलिंग फैन 2 टेबल फैन के बराबर है, मतलब मैं एक सीलिंग फैन रखता हूँ तो 2 टेबल फैन, 125 सीलिंग फैन है। अब मान लो छत के ऊपर नहीं लटकाना है मेरे को टेबल में रखना है, तो 125 सीलिंग फैन की जगह में मेरे को कितना टेबल फैन रखना पड़ेगा, जस्ट उसको डबल कर दें
भाई जितना एक सीलिंग फैन हवा देता है उतना 2 टेबल फैन दे देता है, समझ रहे हो? अगर मेरे को 2 सीलिंग फैन लगाना होगा तो 4 टेबल फैन रखना पड़ेगा। उसी तरीके से 125 सीलिंग फैन बना है टोटल, तो 125 सीलिंग फैन को 125 सीलिंग फैन को ना लेके मेरे को कितना टेबल फैन लेना पड़ेगा, तो टेबल फैन में कन्वर्ट उसका जस्ट डबल कर देंगे, 250 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे ना, सिंपल। 125 जो सीलिंग फैन है उसके बदले मेरे को 250 टेबल फैन चाहिए, तब बराबर का हवा देगा, समझ रहे हो ना? 250 टेबल फैन को मैं फिर से कूलर में कन्वर्ट कर लूँगा, 250 टेबल फैन को मैं फिर से कूलर में कन्वर्ट कर लूँगा। इसी 250 टेबल फैन को मैं कूलर में कन्वर्ट कर दूँगा। कूलर के लिए क्या रेशियो था कि एक टेबल फैन के बराबर 5 कूलर होता है, तो 250 टेबल फैन के बराबर कितने कूलर होगा? तो 250 को मैं 5 से डिवाइड कर लूँगा तो 50 कूलर आ जाएगा। तो सीलिंग फैन को सबसे पहले टेबल फैन में कन्वर्ट करना पड़ा, टेबल फैन को फिर कूलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली जो है वो सीलिंग फैन कूलर में कन्वर्ट हो गया कि 125 सीलिंग फैन जो है वो 50 कूलर के बराबर है। तो मैं रेशियो को थोड़ा सा दिमाग से यूज़ करना पड़ता है। रेशियो कैसे हुआ? टेबल फैन, सीलिंग फैन और कूलर का रेशियो। तो अब जो टेबल फैन है, यहाँ टेबल फैन का ओरिजिनल हमने यहाँ बनाया था, टेबल फैन 250 था, तो 250 टेबल फैन को मैं 250 टेबल फैन नहीं लिखूँगा, इसको मैं 50 कूलर लिख दूँगा। 50 कूलर लिख दूँ या 250 टेबल फैन, बात बराबर है, तो सबको मैं कूलर के रेशियो में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। इसको 50 कूलर लिख दिया। सीलिंग फैन 125 है, इसको फाइनली कूलर में कन्वर्ट करने पर 50 ही कूलर आया, तो इसको हम 50 लिख दूँगा। और कूलर बना है 25, तो कूलर को मैं कूलर लिख देता हूँ, 25 कूलर। इनका रेशियो निकाल लेता हूँ, तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो 2:2 बना है। इसी 2:2 में सभी को डिवाइड करना है, ठीक है? इसी 2:2 में सभी को डिवाइड करना है। 30,000 फैक्ट्री ओवरहेड को फिर डिवाइड करने के बाद, डिवाइड कैसे करते हैं वो तो पता चल गया होगा, 2 2 4 5 से भाग कर देंगे। 5 से भाग करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टेबल फैन के लिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सीलिंग फैन के लिए और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कूलर के लिए, ठीक है? फिर ऑफिस ओवरहेड को भी उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को भी उसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है? फिर टोटल कॉस्ट हमारा निकल के आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में मैंने केवल इसका बना लोगे, सेम टू सेम है, सेम टू सेम उसी टाइप से है, बस इसमें शर्ट पैंट और कोट है, बस नाम बदल दिया गया है। आउटपुट देखे रखा है शर्ट का 500, पैंट का 200 और कोट का 100, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन में आगे बोल रखा है ओवरहेड एलोकेशन के लिए उसने जानकारी दी है कि ओवरहेड किस प्रकार से एलोकेट करना है। तो ओवरहेड एलोकेशन के लिए 4 शर्ट बराबर 1 कोट होता है। अब जान रहे हो, एक कोट भाई भयानक होगा, थोड़ा मोटा होगा, 4 शर्ट उसके लिए मिलेंगे तब वो जाके एक कोट बना पाएगा। तो 4 शर्ट मिलके अगर एक कोट बनते हैं तो टोटल शर्ट कितना है? 500, तो 500 शर्ट के लिए कितना कोट लगेगा, ठीक है? तो इसको 4 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? तो कोट में कन्वर्ट करने के लिए 4 से भाग कर दो, तो 500 शर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? 500 को 4 से डिवाइड करोगे तो 125 कोट आएगा, समझे? इस 500 शर्ट को इस 500 शर्ट को एक तरफ 500 शर्ट है, ठीक है? 500 शर्ट, तो 500 शर्ट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसको हमें नहीं चाहिए, हमें कोट में बताओ कोट में कितना चाहिए, ऐसा हमें मान के चलना है। तो उसको डिवाइड करने पर 125 आया, ठीक है? तो 500 शर्ट के बराबर कितना? 125 कोट हो जाएगा, तो ये हमें लिख लेना है, 500 शर्ट बराबर 125 कोट। उसके बाद 2 पैंट है, 2 पैंट के बराबर 1 कोट है, सिम ठीक है? 2 पैंट के बराबर पैंट बना कितना है? पैंट बना है 200 पैंट बना है, 200 पैंट के बराबर कितना कोट होगा? जस्ट आधा ना, 2 पैंट 1 कोट आधा हो रहा है, अगर 2 पैंट है तो 1 कोट है, 4 पैंट हो गए तो 2 कोट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो आधा हो रहा है। 200 पैंट है तो 200 को डिवाइड कर लोगे 2 से तो 100 कोट आ जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है? ये पैंट बराबर कितना? 1/2 कोट आ जाएगा, ठीक है? पैंट बना कितना है टोटल? 200 पैंट है, ये देखोगे तो पैंट है 200 पैंट है,
तो 265 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो एक कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 100 कोट आ गया। ठीक है, अब रेशियो देखो कैसे निकालना है, शर्ट पैंट और कोट, जो जो जानकारी में जैसे दिया रहेगा शर्ट पैंट और कोट, तो उसी रेशियो में हमें, ठीक है, पहले वो कन्वर्ट कर लेना है। तो शर्ट बना है 500 शर्ट, ठीक है, शर्ट हमने 500 लिख दिया। इस 500 शर्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 125 कोट, तो लिख लूँगा 125 कोट। ठीक है, पैंट बना है 200, इस 200 पैंट को मैं 100 कोट लिख सकता हूँ, तो लिख दिया 100 कोट। और कोट बना है 100, तो 100 को 100 कोट ही लिख देता हूँ। अब सभी जो है वो कोट में कन्वर्ट हो गए, तो इसको रेशियो बना लो, रेशियो शर्ट पैंट और कोट का। शर्ट को हम लोग 500 शर्ट में 125 कोट बोलेंगे, 125। 100 कोट जो पैंट है 200, 200 को हमें 100 कोट बोलना है, और कोट तो 100 कोट है ही है। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूँ 25 से, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 25 125, तो 5:4:4 फॉर ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, रेशियो निकल के आ गया। सिंपल, ईजी है। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी के क्वेश्चन को भी हमें बनाना होगा। ठीक है, बाकी इस प्रकार से तो क्वेश्चन ही है, एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। इसको तो बना लेना, ठीक है, ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी आप लोग सेम टू सेम, जैसे 14 नंबर कैसे बना है, सेम टू सेम इसी प्रकार से बनेगा। मटेरियल वेजेस दे के रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड दे के रखा है, तो उसको आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर ही लोगे। ठीक है, रेशियो तो पता चल गया कैसे निकालना है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। ठीक है, थैंक यू।